औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट जो सेकंड के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स की बुक पेज नंबर 30 से। आज हमने पढ़नी है प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस क्या होती हैं? ममनुआत। ऐसी अशिया जो मना हो वो क्या कहलाती हैं? ममनुआत। कोई भी शख्स चाहे उसके पास लाइसेंस हो या ना हो, खुद भी नहीं मंगवा सकता और किसी के बिहाफ पे भी नहीं मंगवा सकता। कुछ लोग लाइसेंस जो है रेंट पे ले लेते हैं, तो कहते हैं जी मेरे पास तो लाइसेंस है, मैंने मंगवा लिया है। तो ऐसी चीज़ें जो नहीं मंगवानी, चाहे लाइसेंस है या नहीं है, सीधी जुडिशरी होगी आपकी, जेल होगी, जेल में जाओगे लाजमी। वो कौन सी हैं? इंपोर्ट, बाहर से दवा मंगवाना, मैन्युफैक्चर, दवा तैयार करना, एंड सेल ऑफ ड्रग या दवा को बेचना। तो यहाँ बताया जा रहा है बेटा कौन सी दवा आपने नहीं मंगवानी, कौन सी मंगवानी है, कौन सी बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है, और कौन सी दवा बेच सकते हो, कौन सी दवा नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे तो ममनुआत बता रही है कि ये तमाम चीज़ें आपने ना मंगवानी है, ना बेचनी है, ना बाहर भेजनी है, ना सेल करनी है। कौन सी बेटा? नो पर्सन, कोई भी शख्स, सेल हिमसेल्फ, खुद, आर बाई एनी अदर पर्सन, या कोई भी दूसरा शख्स, ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर कोई भी चीज़। ठीक है। एक्सपोर्ट, ना तो दवाइयाँ बाहर बेच सकता है। इंपोर्ट, ना दवाइयाँ अंदर घर मंगवा सकता है। आर मैन्युफैक्चर, या तैयार कर सकता है। आर सेल, आर सेल, ना बेच सकता है। वो कौन सी दवाइयाँ हैं? ये ए टाइप की दवाइयाँ हैं बेटा। ये कोई भी ना मंगवानी है, ना बाहर भेजनी है, ना बेचनी है, ना बनानी है। कौन सी दवाइयाँ? ये नोट कर लें, पेंसिल कागज़ लेके बैठ जाएं। ये मिलते जुलते से अल्फाज हैं और इनका ना मतलब भी मिलता जुलता सा ही है। तो कौन सी दवाइयाँ नहीं बेचनी? वो कौन सी हैं बेटा? एनी स्पोरियस ड्रग्स। स्पोरियस कहते हैं मिलावट शुदा, जिसमें कोई चीज़ की मिलावट की गई हो, ना आप बेच सकते हो, ना मंगवा सकते हो, ना बना सकते हो। एनी काउंटरफिट ड्रग, कोई भी काउंटरफिट ड्रग, नकली दवा। काउंटरफिट कहते हैं नकली दवा, ना आपने बनानी है, ना बेचनी है, ना बाहर से मंगवानी है, ना बाहर भेजनी है। फिर आ जाएगी एनी मिस ब्रांड ड्रग, ना तो मिस ब्रांड ड्रग जिसके ऊपर गलत लेबल लगा हुआ हो, तो ऐसी दवा। फिर आ जाएगी बेटा एनी एडल्टरेटेड ड्रग, इसका मतलब भी बेटा मिलावट शुदा है। तो एनी एडल्टरेटेड ड्रग जो है कोई भी मिलावट शुदा ड्रग। और एनी सबस्टैंडर्ड ड्रग, सबस्टैंडर्ड ड्रग कहते हैं ड्रग जिसका स्टैंडर्ड ख़राब हो, यानी गैर मेयारी दवा हो, वो भी आपने कोई भी काम नहीं करना, ना बाहर भेजनी, ना मंगवानी, ना बनानी, और ना सेल करनी। एनी ड्रग आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट, कोई भी दवा जब एक्सपायर हो जाए तब भी ऐसा नहीं करना। एनी ड्रग विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड और इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई भी दवा जो रजिस्टर्ड ना हो, या ऐसी दवा जो रजिस्ट्रेशन की जो सूरत हाल है, कंडीशंस हैं, उनके ऊपर पूरा ना उतरती हो, तो ऐसी दवा भी आपने ममनुआत में आएगी, मना है बेटा कोई भी काम करना उसके साथ। एनी ड्रग विच बाय मीन्स ऑफ एनी स्टेटमेंट, कोई भी दवा जो उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई हो कि ये फ़लाँ काम करेगी, डिज़ाइन की गई हो, और डिवाइस, या कोई ऐसी डिवाइस हो, आला जिसको कहते हैं बेटा, मेडिकल में कुछ आलात भी होते हैं, जैसे सांस के मरीज़ों के लिए कुछ ऐसे आलात होते हैं जिसमें कैप्सूल वगैरह रख के और सूटा वगैरह लगाना होता है, तो वो क्या कहलाएंगे? डिवाइसेस। ठीक है। अकम्पनिंग इट, जो आप रखते हो, आर बाई एनी अदर मीन्स, या किसी और मकसद के लिए हो। परप्योर्ट्स, जिसका मतलब आर क्लेम्स, या दावा हो, टू क्योर, कि वो इलाज करती हैं, यानी ऐसी दवा या ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी डिवाइसेस जिसका ये दावा हो कि ये इलाज के लिए काम आती हैं। टू क्योर, इलाज के लिए। आर मेटिगेट, या किसी चीज़ के, यानी जो ख़तरनाक असरात हैं जैसे दर्द वगैरह है, उसमें सुकून के लिए इस्तेमाल होती हैं। एनी सच डिजीज़, किसी भी ऐसी बीमारी के लिए। आर एलिमेंट और डिजीज़ एक ही चीज़ होती है बेटा बीमारी के लिए। आर टू हैव एनी सच अदर इफ़ेक्ट्स, या किसी और ऐसे असरात रखती है, एज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि लिखी गई हो। यानी कि कोई ऐसी दवा, यानी कि जो कहते हैं भाई, समझ लो एक मामूली सी मिसाल दे रहा हूँ कि ये दवा दर्द को कम करेगी, लेकिन हो वो खुदा न खास्ता नशा आवर या कुछ और चीज़ हो। ठीक है। तो ऐसी दवा जिसके अंदर धोखाधड़ी का आंसर हो, है लिखा कुछ और है कुछ, तो ऐसी भी दवा आपने ममनुआत में आएगी बेटा। एनी ड्रग, कोई भी दवा, इफ़ इट इज़ डेंजरस, अगर वो ख़तरनाक है, टू हेल्थ, सेहत के लिए, व्हेन यूज़ इन डोजेज, जब आप इसकी मकदार लेंगे, आर विद अ फ्रीक्वेंसी, या ज़्यादा मकदार लेंगे,
आर फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड, या जो आपको ड्यूरेशन लिखा है भाई इतने अरसे के लिए लेनी है, और रिकमेंडेड जो रिकमेंड की गई हो, आर सजेस्टेड या मशवरा दिया गया हो इन द लेबलिंग लेबल के ऊपर देयर ऑफ, तो वो आर एनी ड्रग कोई भी ऐसी दवा इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट आर एनी रूल जो खिलाफ वर्जी करती हो इस रूल की, तो आपने वो ममनुआत में आएगी बेटा। तो ये थी सारी की सारी अद्वियात ए टाइप की। फिर बी टाइप की अद्वियात कौन सी हैं जो ममनुआत में आएंगी? ये सारी ए टाइप की अद्वियात की बेटा ये 10 किस्में थी ए की, ठीक है। तो ना आपने ऐसी दवा एक्सपोर्ट करनी है, बाहर बेचनी है, ना मंगवानी है, ना तैयार करनी है और ना ही बेचनी है। फिर बी टाइप की कौन सी अद्वियात हैं? मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग, इसलिए तैयार की गई बेचने के लिए कोई भी दवा, एक्सेप्ट अंडर जो कि मातहत हों यानी कमतर हों, एंड इन अकॉर्डेंस या उसके मुताबिक हों विद कंडीशंस जो सूरत हाल दी गई हैं, ऑफ अ लाइसेंस, लाइसेंस की इशूड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत इशू किया गया हो, यानी लाइसेंस के तहत उससे कमतर हों या उसके तहत ना आती हों ऐसी दवाएं भी बनाना और बेचने के लिए, वो भी ममनुआत में आएंगी। जैसे आपकी बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी वालों को बेटा कुछ अद्वियात होती हैं वो बेच सकते हैं, कुछ अद्वियात उनको मना होती हैं कि वो नहीं बेच सकते। तो ऐसी अद्वियात आपका लाइसेंस जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता सेल करने की। तो इस तरीके से दवाई बेटा बेचना, बनाना और जो है वो ख़रीदना, जो आप बेचने के लिए ख़रीदते हो, ये तमाम चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और लाइसेंस के ऊपर टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं। तो ये उसके लिए कंडीशन है बनाने वाले के लिए कि आपने कोई भी ऐसी दवा नहीं बनानी जो आपके लाइसेंस में दर्ज ना हो। तो आपके लाइसेंस में दर्ज ही ना और आप वो बनाई जा रहे हो तो वो भी दवा जो है ममनुआत में आएगी। सेल एनी ड्रग, कोई भी ऐसी दवा बेचनी भी नहीं है, एक्सेप्ट अंडर जो उसके तहत ना जो उसके तहत ना हो, एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ अ लाइसेंस इशूड अंडर दिस एक्ट, जो आपको लाइसेंस इशू किया गया है ऐसी दवा जो है वो बेचनी भी नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन बी कह रही थी बनानी भी नहीं है, नीचे वाली कंडीशन कह रही है ऐसी दवा बेचनी भी नहीं है जो आपके लाइसेंस के अंडर ना आती हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये वही वाली बात रिपीट कर रहा है, ना तो बेटा आपने दूसरे मुल्क से ख़रीदनी है ऐसी दवा, ना ही आपने दूसरे मुल्क बेचनी है एनी ड्रग कोई भी दवा फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विच इज़ लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड, जिसका लाइसेंस ज़रूरी हो, एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ अ सच लाइसेंस, जो कि आपके लाइसेंस की जद में ना आती हों, जो आपके पास लाइसेंस है। यानी जो लाइसेंस आपके पास मौजूद है वो जो दवाइयाँ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे रहा है सिर्फ वही करनी है, इसके अलावा कोई दवा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करनी बेटा आपने। फिर एफ आ जाएगा सप्लाई एन इनकरेक्ट इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करनी जो गलत हो, इनकरेक्ट कहते हैं गलत हो, इनकम्प्लीट जो नामुकम्मल, और मिसलीडिंग जो आपको मिसलीड कर दे। यानी जैसा कि एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे पैनाडॉल है, उसका रैपर जो है वो ब्लू कलर का आता है और पैनाडॉल ही लिखा होता है और तलवार का निशान भी बना होता है। तो कोई शख्स और कोई दवा बना दे और पैनाडॉल के बजाय पैनडोल लिख दे, एक ए मिस कर दे और उसका रैपर भी नीला ही बना दे और तलवार का निशान भी बना दे, तो ये क्या हो गई? मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। लोग उसको पैनाडोल समझ के ख़रीदेंगे क्योंकि उसका रैपर भी नीला है और उसके स्पेलिंग भी मिलते जुलते हैं और उसका जो है वो उस तलवार का निशान भी बना हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर कोई और कंपनी बनाएगी तो वो क्या है? मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी शख्स इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकता। व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरी हो, टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट आर रूल, इस एक्ट या इस रूल के तहत जब ज़रूरी हो तो ऐसी कोई भी जो ये भी मना है। फिर आ जाएगा पैडल, हाक और ऑफ़र फॉर सेल। पैडल कहते हैं बेटा फेरी लगा के बेचना, पैदल चल के। हाक कहते हैं हाकरी करना, आवाज़ें लगा के बेचना। और ऑफ़र फॉर सेल या बेचने के लिए ऑफ़र करना एनी ड्रग, कोई भी ऐसी दवा हो इन अ पार्क, पार्क में, और पब्लिक स्ट्रीट या गलियों वगैरह में जाके, और जैसे लोग फेरी लगा के बेचते हैं ऐसे दवा बेचना भी ममनू है। ऑन अ हाईवे, किसी भी सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, और कन्वीनियंस या किसी भी ऐसी
गाड़ियों के अंदर जैसे बेचते हैं, कन्वीनियंस कहते हैं गाड़ियों के अंदर, और जैसे बेचते हैं वो फक्कियाँ वगैरह, तो इस तरह भी जो है वो पैदल और फेरी लगा के, आवाज़ें लगा के गलियों में, सड़कों पे, गाड़ियों में दवाएं नहीं बेचना, ये भी क्या है, ममनुआत में आता है बेटा। इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर फॉर सेल, बाहर से दवाई मंगवाना या सेल के लिए ख़ुद बनाना, और सेल एनी सब्सटेंस, या कोई उसके अज्जा बेचना दवाई के, और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, या कुछ अज्जा का मिक्सचर बेचना, विच इज़ नॉट अ ड्रग, जो कि दवा हो ही ना, बट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म और मैनर, लेकिन इसी दवा की शक्ल में हो, विच इज़ इंटेंडेड आर लाइकली टू काज पब्लिक, और जो कि वजह बने किसी भी पब्लिक की, आर बिलीव इट टू बी अ ड्रग, या पब्लिक उसको ये समझे कि ये दवा है, दवाई है, तो ऐसी चीज़ बेचना भी मना है। ना तो इसको इंपोर्ट करना है, ना मैन्युफैक्चर करवाना है, जिसको ये धोखा है लोगों को हो कि ये दवा है और वो दवा ना हो, तो ये भी ममनुआत में आएगा बेटा। सेल एनी ड्रग विदाउट हैविंग अ वारंटी, कोई भी ऐसी दवा बेचना जिसकी वारंटी ना हो, इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, लिखी हुई हालत में। जो भी दवाएं खरीदनी है मेडिकल स्टोर वालों ने नोट कर लें बेटा, उसका एक इनवाइस आती है, वो उसकी वारंटी होती है, ठीक है, वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में होती है। बेरिंग द नेम एंड बैच नंबर ऑफ द ड्रग इशूड, तो उसके अंदर दवा का नाम भी मौजूद होता है और बैच नंबर भी मौजूद होता है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आएगा तो कोई भी चीज़ उठा के, कोई भी मेडिसिन, तो वो बताएगा इसका बैच नंबर दिखाओ मुझे इसका, और इसकी इनवाइस दिखाओ। इन द केस ऑफ अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, ऐसी दवा जो पाकिस्तान में बनी है, बाय द मैन्युफैक्चरर, और तैयार करने वाले ने, होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस, और उसके पास लाइसेंस भी मौजूद है, टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, अद्वियात बनाने का, एंड अ परमिशन, और उसको इजाज़त भी है, टू मैन्युफैक्चर दैट ड्रग, कि वैसी दवा बना सकता है, आर बाई हिज अथोराइज एजेंट, इसका जो एजेंट था उसको अथोराइज थी। तो अगर कोई ऐसी दवा हो, मौजूद हो, तो इन केस ऑफ एन इम्पोर्टेड ड्रग, या अगर कोई इम्पोर्टेड ड्रग है जो बाहर से मंगवाई या आपने इम्पोर्ट की है, बाय द मैन्युफैक्चरर, जो तैयार की है, और इम्पोर्टर या इम्पोर्टर ने ऑफ द ड्रग, इस दवा को, यानी बाहर से मंगवाया इम्पोर्टर ने, जो बाहर से दवा मंगवाएगा उसको इम्पोर्टर कहेंगे, और मैन्युफैक्चर कहते हैं तैयार करने वाला। इफ़ द ड्रग इज़ इम्पोर्टेड थ्रू एन इंडेंटर, सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था हमें, तो वो कह रहा है कि इस ऐसे केस में कि अगर किसी ने दवा इंपोर्ट की है, बनाई है, या बाहर से इंपोर्ट की है, तो अगर दवा जो है वो अपनी क्रश्ड हालत में, इंडेंटर कहते हैं टूटी हुई हालत में, तो ऐसा जो इंडेंटर है जिसने दवा तोड़ी है, यानी कि मंगवाई है, वो मंगवा तो नहीं सकते थे, जैसे अगर उसका लेबल पकड़ा जाता तो उसकी पकड़ हो जाती, तो उसको पाउडर फॉर्म में बना के ले आया कोई, है तोड़ के ले आया, एंड अप्लाई एन इनकरेक्ट बैच नंबर टू द ड्रग, और उसने उस ड्रग को बना के उसके ऊपर इनकरेक्ट बैच नंबर लगा दिया है। नथिंग इन सब सेक्शन 1, तो कोई भी चीज़ जो सब सेक्शन 1 में आती है, शैल अप्लाई टू द मैन्युफैक्चर और सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस, तो ये अप्लाई करनी है मैन्युफैक्चर ने तमाम चीज़ें, और इसको प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस देनी है ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़, छोटी छोटी मकदारों में, और एनी ड्रग फॉर पर्पस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन, और ऐसी दवा क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन के लिए देना, टेस्ट करना, एनालिसिस तज्जिया करना, और पर्सनल यूज़ या पर्सनल यूज़ करना। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो मना है बेटा, कि जो चीज़ें बाहर से मंगवाई गई हों, गलत तरीके से बनाई गई हों, उनको बाहर से उसका मटेरियल इस तरीके से लाया गया हो कि गवर्नमेंट को पता ही ना हो उसका, तो ऐसी दवाएं जो है उनकी थोड़ी सी भी मकदार बनाना, उनको बेचना, किसी क्लिनिक पर ट्रायल के लिए देना, ट्रायल के लिए जो सैंपल दे जाते हैं, तो तमाम चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए, तज्जिए के लिए, टेस्ट के लिए देना, ये सारी चीज़ें मना हैं। तो फिर आ जाएंगे बेटा पेनल्टीज़ कौन कौन सी लगेंगी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।